आजमगढ़ जिले के जियनपुर थाना क्षेत्र के बासुपार गांव में एक भूमि की पैमाइश करने पहुंची राजस्व टीम के सामने ही भूमि को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और उक्त भूमि को दलित समुदाय का पुश्तैनी कब्रिस्तान बताते हुए उस पर कब्जे की कोशिश करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरे पक्ष ने जमीन को वैध बनामे के तहत खरीदी गई निजी संपत्ति बताया। खैर, हंगामे को बढ़ता देख राजस्व टीम बेरन लौट गई और दोनों ही पक्षों को सगड़ी तहसील मुख्यालय पर मंगलवार को आने के लिए बोल दिया। जानकारी के अनुसार सगड़ी तहसील अंतर्गत बासुपार बनकट गांव में जियनपुर मुबारकपुर मुख्य मार्ग पर स्थित एक भूमि की पैमाइश करने के लिए राजस्व टीम पुलिस टीम के साथ पहुंची थी। राजस्व टीम ने उक्त भूमि की अभी पैमाइश शुरू ही की थी कि इसी दौरान गांव के ही दलित समुदाय के लोग वहां पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। उन लोगों का कहना था कि ये हमारी पुश्तैनी कब्रिस्तान है जिस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी के दौरान ढोलीपुर गांव के एक व्यक्ति ने इस जमीन को गलत तरीके से अपने नाम चक में दर्ज करा लिया और बाद में इसे बरडीहा निवासी एक व्यक्ति को बेच दिया। वहीं इस मामले में बैनामेदार अब्दुल रहमान का कहना है कि उन्होंने 2012 में उक्त भूमि का वैध रूप से बैनामा कराया था और उसकी पक्की पैमाइश के लिए राजस्व विभाग से आवेदन किया था। वहीं एसडीएम के आदेश पर राजस्व टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंची थी ताकि निशानदेही की जा सके। उनका कहना है कि उनकी जमीन के पीछे नवीन परती है और उसके बाद कब्रिस्तान की जमीन है। जैसे ही राजस्व टीम जमीन की सीमा तय करने पहुंची, ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौके पर पहुंच गई और हंगामा करने लगी। राजस्व टीम के कहने पर मैं वापस चला आया। वहीं विवाद को बढ़ता देख कानूनगो ने स्थिति को शांत करते हुए दोनों पक्षों को मंगलवार को तहसील में उपजिलाधिकारी के समक्ष वार्ता करने के लिए बुलाया है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जो भी निर्णय होगा वह दस्तावेजी साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। हमारा नाम अरविंद कुमार है। कहाँ के रहने वाले? यही बासुपार के रहने। आज यहाँ जो क्या मामला हुआ, क्यों इतनी भीड़ जुटी हुई है? आज देखिए, यहाँ मामला ये हुआ है, ये हमारे पुरखों की कब्रिस्तान है और यहाँ पर जो है बहुत चकबंदी के पहले से हमारे बाप दादा भी देखे थे कि यहाँ हमारे पुरखे गाड़े जाते रहे हैं। हमारे पुरखे कबीरपंथी थे, शिवनारायणी थे और फूके नहीं जाते थे। और आज भी कुछ लोग केवल दोहरी घाट जाते हैं और बाकी लोग यहाँ पर जिनके पास कम पैसा होता है वो गाड़े जाते हैं। तो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी हुई कब्रिस्तान है, पक्की कब्रिस्तान भी है, मुर्दे गाड़े गए हैं। चकबंदी के दौरान जो है एक आदमी जो है मोबिन ढोलीपुर के थे और इन्होंने अपना फर्जी चक लगवा लिया इस कब्रिस्तान के 1 नंबर में। 4 नंबर है और 1 नंबर जो है में उन्होंने फर्जी चक लगवा लिया। और ऐसे आदमी थे कि वो पूरे जिले में चक लगवाए थे, जगह जगह बहुत जगह उनका चक खारिज हुआ। यहाँ पर चूंकि वो कभी काबिज नहीं हुए, जो मोबिन ढोलीपुर के थे जो चक लगवाए थे कभी काबिज नहीं हुए, कभी लिए नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान थी तो कैसे लेंगे। लेकिन वो मरने के पहले जो है एक आदमी को बेच दिए, बरडीहा के जो है रौकैया नाम के जो है महिला थी और उनके पति रुस्तम को उन्होंने बेच दिया। तो उन्होंने जो है जब लिए हैं इधर 5-6 साल पहले, तो उन्होंने पक्की पैमाइश का मुकदमा किया। पक्की पैमाइश के मुकदमे में 2023 में उन्होंने आदेश करा लिया। हम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो हम ग्राम प्रधान की तरफ से उसमें तजमिसानी की हुई है। फिर से मुकदमा चल रहा है और मुकदमा चल रहा है, लेकिन इनका 2023 का आदेश था। आज अचानक ये जो है अपना टीम बना करके नापने के लिए आए। उसको रुकवाया गया है कि जब मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा जब फाइनल हो जाएगा, हमारी बात पूरी सुन लेंगे एडीएम साहब, उसके बाद अगर हम हार जाते हैं तो आप लीजिएगा। लेकिन आपको मानवता के तहत भी ये देखना चाहिए कि कब्रिस्तान है, आपको लेना ही नहीं चाहिए था जमीन, क्योंकि जो विक्रेता है वो कभी काबिज नहीं रहा। कब्रिस्तान पर कैसे काबिज रहे? फर्जी चेक उन्होंने लगवाया था और इसका मुकदमा हम लोग चकबंदी में भी चला रहे हैं, क्योंकि जिस आदेश के तहत वो आए थे, इस कब्रिस्तान में चक बनवाए थे, वो आदेश फर्जी है। कुछ वार्ता हुई आपको? हाँ, बात हुई है लेखपाल कानगो से और उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग निशानदेही तो लगा दिए। पत्थर गाड़ रहे थे लोग, पत्थर को मना किया गया है। तो उन लोगों ने कहा है कि मंगलवार को आइए एडीएम साहब यहाँ और एडीएम साहब से वार्ता होगी। एडीएम साहब जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। फिलहाल अब्दुल रहमान, कहाँ के रहने वाले? बरडीहा गांव। आज बासुपार बनकट गांव में आप लोग गए थे, क्या मामला था? दरअसल 2012 में हमने जमीन लिया था मेरी माँ के नाम से, हाँ, और उसके बाद जो है हमको लगा वहाँ पे कि कुछ विवाद है। विवाद की वजह से हमने पक्की पैमाइश का मुकदमा किया था एडीएम साहब के यहाँ। तो मुकदमा जो है वहाँ से आदेश हुआ तो टीम द्वारा जो है गठित हुई कि वहाँ पैमाइश की जाए। तो 2 साल पहले जो है 2022 में कच्ची पैमाइश हुई थी। उसके बाद जो है फिर आज पत्थरगड़ी के लिए आदेश हुआ था। कल तहसील दिवस में हमने जो है प्रार्थना पत्र दिया था। तो कल हमारा आदेश हुआ। आज तहसील दिवस का राजस्व टीम और प्रशासन हमारे साथ गया था। तो वहाँ पे जो है कानगो साहब कहे कि जो है आप लोग मंगलवार के दिन जो है
आइए एसडीएम साहब के यहाँ, और उन लोगों को भी बुलाए, गांव वाले को जो उन लोगों के क्या कुछ कह रहे थे, क्या वो लोग क्यों रोक दिए? वो लोग जो है कह रहे हैं कि हमारी जमीन, और लोग कब्जा जबरदस्ती कर रहे हैं। तो कानगो साहब कहे कि आप एसडीएम साहब के यहाँ आप लोग आइए, और वहीं पे जो है बात दोनों पक्ष से हो जाएगी, फिर आगे की कार्रवाई हम लोग किया जाएंगे। आप प्रशासन के साथ गए? हम प्रशासन के साथ गए थे। जब हम देखे वहाँ पे विवाद ज्यादा हो गया, महिलाएं सब आ गई, पब्लिक ज्यादा हो गई, तो प्रशासन जो है चला आया। उसके बाद जो है कानगो साहब कहे कि एसडीएम साहब के यहाँ जो है मंगलवार को आप लोग आइए, मंगलवार को जो है वहीं बैठ के दोनों पक्ष से बात हो जाएगी, फिर एसडीएम साहब जैसा कहेंगे वैसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या अगर मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिला तो मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाऊंगा, वहाँ से न्याय की गुहार लगाऊंगा। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।